हेलो गाइस, मैं एसएससी वाला विष्णु आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मैंने मैथ्स की स्ट्रेटेजी का वीडियो अभी कुछ टाइम पहले ही डाला है। तो उससे रिलेटेड एक कमेंट आया था कि सर नोट्स कैसे बनाएं ये आप मेरे को बता दो। तो इसी बात के लिए मैंने आज का जो वीडियो है एक शॉर्ट वीडियो में बनाने वाला हूँ, ये वाला वीडियो, जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि नोट्स, मैथ्स के नोट्स कैसे बनाएं, इस चीज़ का क्या समाधान है। जैसे अपन पढ़ेंगे, कोई भी वीडियो लेक्चर लेंगे, वीडियो लेक्चर लेने का तरीका भी मैंने बताया था कि पहले खुद अटेम्प्ट करो, फिर जब टीचर बताता है तो उसका मेथड देखो। चाहे वो अपने को आ जाता है उसके बाद भी टीचर का मेथड देखो, उसके सोचने की प्रवृत्ति क्या है, उसका अप्रोच क्या है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसका काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है क्वेश्चंस को हैंडल करने का। तो देखो, मैथ्स के नोट्स किस तरीके से बनाएं, क्योंकि उसने क्वेश्चन ये है, ये इस वजह से पूछा है क्योंकि मैथ्स के जो क्वेश्चन है सवाल लिखने में, इनमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसका जवाब ये है कि मैथ्स के नोट्स आपको बनाने ही क्यों हैं। हाँ, मैथ्स के जो नोट्स हैं, सवाल आपको लिखने ही नहीं है। कोई कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होगा तो आपको लिखने हैं, और आपको अरिथमेटिक की तो ज़रूरत ही नहीं है नोट्स बनाने की, क्योंकि अरिथमेटिक आपको, देखो, आपका उद्देश्य होना चाहिए कि कितना मैक्सिमम आप दिमाग में डाल सकते हो। एसएससी वही बंदा हैंडल कर पाता है जो मैक्सिमम दिमाग में रखता है, नोट्स में इनमें सबसे कम रखता है, क्योंकि बार बार नोट्स रिवाइज करने का ही टाइम नहीं मिलता। मैंने भी गलती करी थी, मैंने भी नोट्स बनाए। मैं मदर्स कोचिंग में गया, टीचर जो क्वेश्चन करवाते थे उनकी जो शीट है उनके सारे पूरा, देखो, सोल्व करना अच्छी बात है, एक अच्छी कॉपी में आप सोल्व करोगे तो कभी देखना भी पड़े तो देख भी सकते हो, लेकिन इतनी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है अगर आप प्रॉपर प्रैक्टिस करते हो तो। सबसे इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस। जैसे ही टॉपिक पढ़ा उसकी प्रैक्टिस कर लो, उसके सारे पीवाईक्यू लगा लो, लगभग 150 पीवाईक्यू या 100-150 पीवाईक्यू आप एक टॉपिक के लगा लो, जिसमें आपका अच्छा खासा वो टॉपिक हो जाएगा। और कोशिश करो कि मैक्सिमम चीज़ें दिमाग में हो जाए आपके सेट। मतलब नोट्स का ऐसा मत रखो कि नोट्स में से फिर दोबारा पढ़ेंगे, इतना टाइम मिलता है नहीं। मैंने मदर्स में इतने अच्छे नोट्स बनाए कि यार किसी बंदे को और दूसरे को भी अपन दे देंगे, कोई मतलब नहीं है। मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। एक यूपीएससी का शायद सेकंड रैंक करता अक्षत जैन, उसने बताया था कि मेरे नोट्स ऐसे थे कि मेरे अलावा उसको कोई दूसरा पढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि नोट्स अपनी समझने के लिए होते हैं। दुनिया के लिए एक से बढ़कर एक नोट्स अवेलेबल है। जैसे बुक्स है, जैसे राकेश यादव की बुक है एसएससी के लिए, क्लास नोट्स गगन प्रताप सर ने भी निकाल दिए। अभी एक से बढ़कर एक अच्छे खासे नोट्स आपको मिल जाएंगे। आपको बिल्कुल भी मतलब पूरे क्वेश्चन और वो कैसे करते हैं ये सब लिखने की जरूरत नहीं, लगभग सेम पैटर्न पे क्वेश्चन सोल्व होते हैं। तो आपको नोट्स बनाने पर फोकस नहीं करना चाहिए, रादर आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करने की सोचनी चाहिए। प्रैक्टिस मैक्सिमम करो, आपको नोट्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कोई एक टॉपिक पढ़ लिया, उसके मैक्सिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो सेम पैटर्न पे, तो आपको नोट्स बार बार बनाने नहीं पड़ेंगे। और देखो, फिर भी आपको थोड़ा लिखना पड़ेगा। जो कॉन्सेप्ट बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं, भाई इस टाइप के क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में, और इसका कॉन्सेप्ट मैं बार बार भूल जाता हूँ, वो क्वेश्चन आप लिख लो एक अलग से बढ़िया रजिस्टर बना के, वो क्वेश्चन आप टॉपिक वाइज लिख लो। एक टॉपिक में मैक्सिमम 40-50 कॉन्सेप्ट होते हैं, एक टॉपिक के 40-50 क्वेश्चन लिख लो। ऐसे नहीं कि पूरे एसएससी में आए हुए क्वेश्चन के नोट्स बना रहे हो, उनको लिख रहे हो। पूरा किताब थोड़ी बनाना है अपने को, ऐसे नहीं करना है। शॉर्ट नोट्स बनाना है आपको, नोट्स नहीं बनाना, आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। और देखो, एलजेब्रा जो एडवांस मैथ है उसमें थोड़े नोट्स बनते हैं। जैसे ज्योमेट्री है तो ज्योमेट्री में कॉन्सेप्ट कैसे कैसे अप्लाई होता है, पूरी चीज़ें बनती है। जैसे मैंने फॉर्मूले वो नोट्स होते हैं। फॉर्मूले अरिथमेटिक के तो देखो मेरे पास एक शब्द भी नोट्स नहीं है अरिथमेटिक का, तो मेरे पास एडवांस मैथ्स के नोट्स हैं, मतलब शॉर्ट नोट्स हैं जिनमें फॉर्मूले हैं पूरे। मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा, ये एक छोटी कॉपी है ना, और इसमें ये देखो ऐसे मैंने नोट्स बना रखे हैं। ये देखो, डायरेक्ट याद रखने के लिए कि कर्ण 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का डबल होता है, ऐसे मतलब कॉन्सेप्ट बना के लिख रखे हैं। ट्रिग्नोमेट्री के जो नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स, छोटी सी कॉपी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 पेज में खत्म है। ट्रिग्नोमेट्री के जो नोट्स है छोटी सी कॉपी के 8 पेजेस में खत्म है। ओनली फॉर्मूला लिखना है। प्रैक्टिस मैक्सिमम करनी है, फॉर्मूला का रिवीजन बार बार करते रहो। प्रैक्टिस ही मैक्सिमम करनी है, पूरे नोट्स रिवाइज नहीं कर सकते। जैसे मैंने बोला कि मैं मदर्स के बढ़िया नोट्स बनाए, लेकिन मैंने क्वेश्चंस करने के बाद दोबारा उठा के भी नहीं देखा उनको, क्योंकि एसएससी प्रैक्टिस का खेल है। आपको प्रैक्टिस करने पे मैक्सिमम ध्यान देना है। एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, उसके इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो बार बार, और टेस्ट लगाना चालू कर दो धमाधम। देखो, सबसे बड़ी मक्कारी अपन करते हैं टेस्ट की, टेस्ट कम से कम लगाते हैं, जबकि टेस्ट मैक्सिमम लगाने चाहिए। कम से कम एक एग्जाम देने से पहले गगन प्रताप सर बता रहे थे कि कम से कम 100-150 मॉक आपको लगाने जरूरी है।
तो आप टेस्ट देने पर टेस्ट को एनालाइज प्रॉपर किया करो कि ये क्वेश्चन कैसे नहीं हुआ, क्या कॉन्सेप्ट है इसका, और भी कोई अच्छा मेथड है क्या इसको करने का, सारी चीज़ें आप देखा करो, उस पर फोकस करो, नोट्स बनाने पर फोकस मत करो। जैसे फॉर्मूला का ये जो बुक है ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम चैनल का। तो सारी चीज़ें आपको अवेलेबल है, जैसे आप क्लास नोट्स खरीद भी सकते हो, जैसे अभी राकेश यादव सर के थोड़े इतनी मोटी बुक है वो भी खरीद सकते हो। नोट्स बनाने में फोकस मत करो, आप फोकस करो कि मैक्सिमम दिमाग में कैसे उतार सकते, चीज़ें प्रैक्टिस से ही याद रहेंगी। फॉर्मूले की बुक दे दूंगा ना मैं आपको, पूरी को रट लो, आप 10 बार रट लो, लेकिन फॉर्मूले आपसे अप्लाई हो ही नहीं पाएंगे जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे। मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, आपको इसके अलावा एडवांस मैथ में शायद ही कोई क्वेश्चन जाता है। सारे टॉपिक है इसमें, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और ट्रिग्नोमेट्री सब है इसमें। इसके बाहर शायद ही, मैंने प्रैक्टिकल करा रखा है, ये बुक ये मैंने किसी को जेरोक्स करा के दे दिया, पीडीएफ बना के जेरोक्स करा के उसको दे दिया, उसने पढ़ लिया पूरा, लेकिन क्वेश्चन नहीं हो रहे, अप्लाई नहीं कर पा रहे। क्योंकि अप्लाई करोगे, जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तभी तो आएगा ना। टॉपिक पढ़ो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, सारे फॉर्मूले यहाँ से उठेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूले क्वेश्चंस देखते हो जाएंगे, लेकिन पहले ये अच्छे से याद करो और प्रैक्टिस पे मैक्सिमम फोकस करो। एक बार टीचर से पढ़ लिया तो क्वेश्चन मैक्सिमम करो, उस टॉपिक को ऐसे मत करो कि टॉपिक पढ़ लिया बस हाँ हो गया। टॉपिक पढ़ने के बाद 100-150 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर सेल्फ प्रैक्टिस करो, अदरवाइज टीचर से पढ़ने का भी कोई फायदा नहीं है, या तो उसकी शीट में से करो, कहीं से भी करो। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, मैं कोशिश करूंगा कि आपको सारे जो भी शीट्स हैं वो अवेलेबल करवाऊँ, कोई बढ़िया सी कोचिंग जैसे मदर से या किसी की, उसके अच्छे खासे नोट्स मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा टेलीग्राम चैनल पर। कोशिश करूंगा, देखो अगर हो जाता है तो ठीक है ना। और बने रहो, देखो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है वीडियोज़ पे, और अपन साथ में कोशिश करेंगे कि काफ़ी अच्छा कर पाएँ। 2024 की जो तैयारी है उसमें कोई ना कोई सीट अपन निकाले बहुत बढ़िया सी। तो अच्छे से मेहनत करते रहो, अपने आप पे विश्वास रखो और अपने आप को एक सेक्लूडेड माहौल में रखो, इधर उधर की चीज़ें हैंडल करने की कोशिश मत करो, बढ़िया अच्छे से प्राइवेटली मेहनत करो, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन कर लेना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।